अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। PTI रहनुमा एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में मजीद 9 सितंबर तक तोसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला और तोड़ फोड़ से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में पुलिस ने एजाज चौधरी को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत से जिना हाउस हमला केस का चालान तैयार करने के लिए मोहलत मांगी और कहा कि चालान तैयारी के मराहिल में है। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम के जुडिशल रिमांड में तोसी की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में मजीद 9 सितंबर तक तौसी कर दी। इससे कबल अदालत ने 24 जुलाई को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर एजाज चौधरी को मजीद 14 रोजा के रिमांड पर जेल भेजा था। अदालत ने 23 अगस्त को एक बार फिर एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तौसी की थी। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ा दी। निगरान हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी। इस तरह डीजल पर 50 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोलियम लेवी कर दी गई। इस साल अवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में 879 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। जराये का कहना है कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज्यादा इजाफा किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18.44 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 14 रुपए 91 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा किया गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। नैब तरामीम से रवां साल मुस्तफीद अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के दौरान 7 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई गई। नैब की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंसेज नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस एहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। तरामीम से फायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और अनवर मजीद के नैब मुकदमात भी मुंतकिल किए गए। नैब की रिपोर्ट में बताया गया है कि जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम हुसैन लवाई का केस भी नैब के दायरा कार से बाहर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ नैब केसेस भी एहतसाब अदालत से वापस हो गए। नैब की रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि रवां साल मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए। नैब तरामीम की रोशनी में 25 मुकदमात दीगर फोरम्स को मुंतकिल कर दिए गए। सदर मुमलिकत की बन्नों में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। अपने मजम्मती बयान में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की कौमी आज़म का अयादा करते हुए कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मजीद बोले कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कोशिशें जारी रहेंगी। मजीद कहा कि शहदा को वतन की खातिर जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हुए उनके सब्र के लिए भी दुआ की। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन 90 रोज में ही कराने पड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि आर्टिकल 51 में हल्का बंदियों की शर्त नहीं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन का जवाब बेबुनियाद है। PTI रहनुमा ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन मुश्तरका मफादात कौंसिल के गैर आइनी इजलास के पीछे छुपने से गुरेज करे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इमान मजारी का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत के केस में एडवोकेट इमान मजारी की दरख्वास्त जमानत पर अदालत ने 2 सितंबर को दलाइल कर लिए, जबकि 15 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इमान मजारी को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने इमान मजारी की दरख्वास्त जमानत पर पीर के लिए नोटिस जारी किए, तहम वकला की इस्तदा पर हफ्ते को दलाइल तलब कर लिए।
तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज़ सैयद अली गैलानी की आज दूसरी बरसी। तहरीक आज़ादी कश्मीर की तवाना आवाज़ बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गैलानी 29 सितंबर 1929 में मकबूजा कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के गांव जर्डी मंज में पैदा हुए। अली गैलानी ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज़ जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया। सैयद अली गैलानी ने भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीक हुर्रियत जैसी फाल तंजीमों की बुनियादें भी रखी। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गैलानी 3 बार मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोपोर के हल्के से असम्बली मेंबर मुंतखब हुए। सैयद अली गैलानी ने 2 दिहाइयों से जायद का अरसा भारतीय जिंदानों में गुजारा। उन्होंने दौरान असीरी अपनी यादाश्तों पर मुश्तमिल किताब रवदात कफस भी तहरीर की। मरहूम 11 साल कासिब भारतीय हुकूमतों के हुक्म पर नजरबंद रहे और 1 सितंबर 2021 को हैदरपुरा श्रीनगर में खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि उनका जस्ते खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर लहद में उतारा गया था। मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक का अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गैलानी को खराज अकीदत। मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के मुमताज़ रहनुमा सैयद अली गैलानी की दूसरी बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है, हमारे हौसले बुलंद हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया ने कहा कि मज़ालिम के बावजूद भारत कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबा नहीं सका। वाज़ेह है कि मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में इल्हाक पाकिस्तान के हामी और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली शाह गैलानी को दुनिया से रुखसत हुए 2 साल गुजर गए। उनका यौम शहादत आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल है। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी बेकाबू 330 रुपए तक जा पहुंची। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत में 4 रुपए का इजाफा, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर 330 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। उधर इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में मामूली कमी देखी गई। 4 पैसे कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्ताम पर इंटरबैंक में डॉलर 305 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ था। और चीन से कशीदगी बढ़ने पर जापान का दिफाई बजट रिकॉर्ड 7.7 ट्रिलियन करने की तैयारी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक जापानी वजारत दिफा का कहना है कि बड़ी दिफाई तब्दीली के तहत 2027 तक कौमी सलामती के अखराजात को GDP के 2% तक बढ़ाने, फौजी कमान को नई शक्ल देने और दुश्मन मुल्क के लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाने वाले मिसाइल तैयार किए जाएंगे। जापानी हुकाम ने मजीद कहा कि चीन के बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक चैलेंज के बायस दिफाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करना नागुज़ीर हो गया। वाज़ेह है कि समंदर में जौहरी प्लांट का ताबकार पानी छोड़ने के बाद चीन ने जापान की आबी मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी थी। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।